नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जिंदगी में मुश्किलों का हर दरिया जो है वो पार हो जाएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत रखना, एक ना एक दिन चमत्कार भी जरूर हो जाएगा। एक सेठ था जो बहुत अमीर, उसके बहुत सारे कारोबार चल रहे थे और बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक था वो। ऐसे समझ लो कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उस परमात्मा ने, उस रब ने, उस ईश्वर ने उसे हर नेमत के साथ नवाजा था। उसके पास आलीशान बंगला था, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां थी, सब कुछ था। तो एक दिन वो अपनी फैक्ट्री का दौरा कर कर यानी कि चक्कर लगाकर घर आया और आकर क्या देखता है कि घर में पूजा चल रही है। पूजा चल रही है, उसके घर में शाम के वक्त की आरती चल रही है, प्रभु के नाम की आरती चल रही है। पर सेठ जो था वो थोड़ा नास्तिक बंदा था, इसलिए वो रब की बातों से और कर्मों से जो रब के नजदीक लेके जाने वाली है, या जो गुरु के करीब लेके जाने वाली है, मुर्शद के करीब लेके जाने वाली है, प्रभु के नजदीक लेके जाने वाले जो कर्म या जो बातें थी उनसे दूर ही रहता। तो अब आरती हो रही थी, पर वो वहां नहीं रुका और चुपचाप सीधा अपने कमरे में चला गया। बाकी घर के लोग आरती कर रहे थे, जो भी उनके घर में थे। तो कमरे में चला गया और जाकर बैठ के अपने दिन का हिसाब किताब लगाने लगा। तो उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया कि एक कॉफी का कप लेके आओ। अब जब नौकर कॉफी लेने गया तो अचानक क्या हुआ कि उस सेठ की जो सीना था, उस सेठ का, उसमें दर्द उठने लगा, दर्द होने लगा उसे। अब उसने नौकर को बुला के कहा कि कॉफी बाद में ले आना, पहले तू शहर के जो बढ़िया डॉक्टर है ना उनको बुला ला, उनको बुलाओ। उनको बुलाने के लिए कहा। तो डॉक्टर आए और काफी सारे टेस्ट भी करवाए। अब उनके अनुसार जो सेठ था वो बिल्कुल ठीक था, पैसा वैसा अच्छा था। तो जिसके पास पैसा होता है तो उसके टेस्ट भी फिर किसी भी वेले हो जाते हैं बाबा जी। पर सेठ जो था अब वो वही कह रहा था कि मुझे तो जी बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, आप मुझे कोई दवाई दे दो। डॉक्टर्स ने सेठ को समझाया कि बड़ी कोशिश की समझाने की कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर सेठ अब अंदर से कुछ ठीक नहीं महसूस कर रहा। तो डॉक्टर्स ने सेठ का दिल रखने के लिए उसे कुछ दवाइयां लिख दी और साथ ही एक नींद की गोली भी लिख दी, जो अगर नींद ना आए तो वो ले सके। और साथ में ही कहा कि आपको बस थोड़े आराम की जरूरत है, शायद आपको जो है वो किसी बात की परेशानी है और उसी वजह से आपको बेचैनी हो रही है। इसे जरा गौर से सुनिएगा। तो डॉक्टरों के जाने के बाद अब नौकर ने सेठ को खाना खिलाया, दवाई दी, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, पर सेठ को नींद नहीं आ रही। तो सेठ साहब उठे और उन्होंने नींद की गोली भी ली, पर नींद अभी भी उनकी आंखों में नहीं थी, नींद आंखों से कोहों दूर थी। अब टाइम देखा तो रात के 3 बज गए थे, सुबह के 3 हो गए। तो सेठ को लगा कि शायद बंद कमरे के कारण उसके साथ ये सब हो रहा है। तो वो कमरे के बाहर गया और अपने आलीशान घर के बगीचे में टहलने के लिए चला गया। अब वहां भी मन को सुकून नहीं मिल रहा। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना बाहर ही
घुमाया जाए। पता नहीं क्या क्या ख्याल जो थे सेठ के मन में आ रहे थे। अब वो सोचने लगे और सोचते सोचते यही बातें घर से काफी दूर निकल गए। जरा समझना इस बात को कि जहां आपकी जरूरत होगी आपको ले जाएगा वो, इसको समझना। अब सेठ घर से दूर निकल गए तो उनको पता ही नहीं चला कि कहां पहुंच गए। सड़क के किनारे एक बेंच लगा हुआ था और सेठ वहां जो है वो आलती पालती मारकर बैठ गए, यानी कि चौंकड़ी मारकर बैठ गए। अब वहां बैठे बैठे वो अपने पुराने दिन याद करने लगे कि वो दिन जब उनकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था, जब उनकी सारी जिंदगी संघर्ष के साथ भरी हुई थी। वो अपने ख्यालों में इतने गुम हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब एक कुत्ता आया, कुकर आया और उनकी चप्पल अपने मुंह में ली और वहां से भाग गया और सेठ को पता ही ना लगा। फिर सेठ ने जब दूर से देखा कि कुत्ता चप्पल लेके भाग गया, थोड़ा सा दूर गया, वो कुत्ता जो था, डॉग जो था, थोड़ा दूर गया, तो अब सेठ ने जब देखा कि कुत्ता चप्पल लेके झुग्गी झोंपड़ियां थी ना जहां, वहां चला गया। अब सेठ भी उसके पीछे 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 चलते गए, आवाज दी, लेकिन जो डॉग था वो डर गया और चप्पल को वहीं छोड़ के वो दौड़ गया, भाग गया वहां से। उसने अपने पैर में चप्पल डाली, सेठ साहब ने अपने पैर में चप्पल डाली और अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। तो उस वक्त उनको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब ध्यान से सुना तो एक औरत रो रही थी, एक औरत की आवाज थी जो कि एक नजदीकी झोंपड़ी बनी हुई थी वहां से आ रही थी। अब काफी देर हो चुकी थी, सुबह के 4:30 बज गए थे। तो सेठ अब थोड़ा चक्कर में पड़ गए कि क्या करे। पहले तो उसने सोचा कि झोंपड़ी में जाके पूछे कि क्यों रो रही है वो। फिर उसने सोचा कि यार काफी वक्त हो चुका है, सुबह के 4:30 हो रहे हैं, अभी अंधेरा ही है थोड़ा सा, तो घर को चला जाए। तो फिर कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में आया कि आखिर पूछ तो लूं कि आखिर बात क्या है। तो उसने जब झोंपड़ी की खिड़की में से देखा तो एक औरत दीवार पे अपना सिर मार मार कर रो रही है। उसको बड़ा अजीब लगा, सेठ बड़ा अजीब लगा। तो सेठ ने उसी वक्त गया और उस झोंपड़ी का दरवाजा खटखटा दिया। उस औरत ने दरवाजा खोला तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे गलत मत समझना, क्योंकि समय बहुत हो गया था, तो किसी के घर ऐसे चले जाओ तो गलत ना समझ ले वो। उसने कहा कि मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे आपके रोने की आवाज आई, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्यों रो रहे हो? तो उस औरत ने कहा कि बाबूजी, मैं रोने के अलावा और क्या ही कर सकती हूँ। तो औरत ने कहा कि बाबूजी, अंदर मेरी 7 साल की बेटी जमीन पर लेटी हुई है, तो वो बहुत बीमार है। डॉक्टर इसके इलाज के लिए लाखों रुपए मांग रहे हैं, पर मेरी जो सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो सेठ कहने लगे कि लेकिन आपके रोने से और दीवार में सिर मारने से आपका कोई भी हल नहीं होगा, आपको पैसे थोड़ी मिल जाएंगे। आप एक काम करो, आप मुझे ये बताओ पहले कि आप काम कहाँ करते हो? तो उस औरत ने कहा कि मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती हूँ। सेठ ने कहा, तो आपने उनमें से किसी से सहायता नहीं मांगी, उनसे मदद ले लो, रोने के साथ आखिर क्या हो जाएगा? तो उस औरत ने कहा कि कल एक साईं जी, बाबा जी यहां से गुजर रहे थे, फकीर थे, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह 4 बजे तू ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देना, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देना, देखना एक चमत्कार होगा। तो मैं तो इसीलिए रो रही थी, कि शायद वो फकीर जो है, वो बाबा जी की बात जो है वो सच हो जाए। सेठ ने जब सारी बात सुनी तो उसका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट डॉक्टर को कॉल किया और थोड़ी देर बाद ही एक एम्बुलेंस वहां आ गई। तो डॉक्टरों ने उनको सब कुछ कहा कि बच्ची का ये इलाज किया जाएगा। तो सेठ ने भी डॉक्टरों से कहा कि जो भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा।
बस आप इसका बढ़िया से इलाज करो, अच्छे ढंग से करना। और सेठ ने उस औरत से कहा कि आप कल से मेरे पास आ जाना, मैं आपको काम दूंगा और देख लेंगे हम कि जो भी काम हुआ वो आप कर लेना, और अगर आपको काम पसंद आया तो आप अवश्य कर लेना। अब इतनी बात भी सेठ ने कह दी। तो ये भी कहा कि वहां पे हमारे पास रहने के लिए स्टाफ वाले घर भी हैं, तो आपको वो घर भी दिया जाएगा। अब हैरानी की बात ये थी कि जब सेठ ने ये बात कही तो उसकी बेचैनी जो थी वो उसी वक्त ही खत्म हो गई। जरा समझना, इस बात को गौर करना कि जब सेठ ने ये बात कही और जब उसने डॉक्टर को फोन किया ना सेठ ने, तभी उसका वो जो था, जो बेचैनी थी वो दूर हो गई थी, तभी दूर हो गई थी, बेचैनी खत्म हो गई थी। अब उसे ये भी शक हुआ कि वो परमात्मा का नाम नहीं लेता है ना, उनसे दूर रहता है, लेकिन ये भगवान ने ही सारा चक्कर डाला है। और उस साधु फकीर जो थे, उन्होंने उस औरत से कहा था कि 4:30 बजे रोना शुरू कर देना और ये चमत्कार होगा तेरे साथ। और ऐसा ही सबब हो गया, ऐसा ही कोइंसिडेंस हो गया, मैं वहां पहुंच गया और उसकी मदद कर दी। फिर वो सेठ सोचने लगा कि अगर भगवान वाकई में है, परमात्मा वाकई में है, तो उसने जात पात धर्म इन नामों से क्यों लड़ रहे हैं लोग। लेकिन उस औरत का ना तो मैंने धर्म पूछा, ना जात के बारे में पूछा, ना ही उसने मेरा पूछा, तो ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में कभी नहीं पूछा। बस मुझे एक जरिया बना के उसके पास भेज दिया। सेठ को इस बात पे बड़ा भरोसा था कि कर्म करते रहे, जो कर्म करता है उसको उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है, और इसीलिए वो अपने काम में ही ज्यादा बिजी रहता। उसने तरक्की भी करी, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी कभी भी खत्म नहीं हुई थी। आज से पहले उसको बेचैनी होती रहती थी कभी कभी, लेकिन वो परमात्मा के नाम और कर्म से दूर ही रहता। जहां उसकी बात चलती प्रभु की, भगवान की, वो दूर निकल जाता। लेकिन अब उसे इस बात की समझ आ गई कि रब जो है वो सही समय पे हमें जहां पहुंचाना चाहता है पहुंचा देता है। और काम के साथ साथ हमें इंसानियत के लिए भी काम करने चाहिए, किसी ना किसी की सहायता मदद भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब उसने सहायता की तो उसकी जो बेचैनी थी वो खत्म हो गई, और भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। वो बिल्कुल शांत हो गया। भगवान ने बस एक ही धर्म बनाया है, वो है इंसानियत का। अब ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर हमें भरोसा है तो जिस तरह उस औरत के साथ चमत्कार हुआ, जरा समझिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपको भरोसा है, और उसके जो फकीर है ना, जो संत हैं उस परमात्मा के, जो साधु होते हैं, उनकी कोई भी बात कही हुई जो है वो व्यर्था नहीं जाती है, व्यर्था नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तेरे साथ चमत्कार होगा। और अगर औरत ने भरोसा था तभी उसके साथ चमत्कार हुआ, और चमत्कार होते भी हैं अगर आपको भरोसा है। दूसरी बात ये कि किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद, आपकी सहायता वो परमात्मा खुद ही कर देगा। और तीसरी बात ये कि सिर्फ ज्ञान बांटने के साथ नहीं, बल्कि खुशी बांटने के साथ भी बहुत कुछ हो जाता है। और ये उसकी मर्जी है कि उसने आपको कहां भेजना है और कब जरिया बनाना है। और फकीरों के जो बोले हुए वचन है वो कभी टलते नहीं है। तो चमत्कार तो होते हैं यदि आपको यकीन हो। तो साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।